प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है बच्चों, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है ना, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मार्केट के बारे में। मार्केट के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं दोस्तों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 1 और इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसी के साथ ही इसका जो डेफिनेशन दिया गया है मार्केट का, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले आप थोड़ा समझो कि ये मार्केट क्या है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बच्चों बताओ मार्केट क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, तो आप में से बहुत सारे लोगों का यही जवाब होगा कि मार्केट जो है ना, वो कोई पर्टिकुलर प्लेस है या फिर लोकेलिटी है जहां पर गुड्स को खरीदा या फिर बेचा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग मार्केट लगते रहते हैं, जैसे भाजी मार्केट लगता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, बुध मार्केट लगता है, मंगल मार्केट लगता है। तो इन्हीं सबको हम क्या कहेंगे बच्चे, ऐसे जनरल टर्म में हम इसको मार्केट कह देंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में ना मार्केट जो है वो कुछ अलग होता है। क्या होता है मार्केट, सुनिए मैं आपको बताती हूँ। तो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो क्या कहता है कि मार्केट ना ये एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पे गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग होती है। एग्जांपल बताओ जरा इसका, आज एक एग्जांपल बताती हूँ। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ये बहुत ही कॉमन है, हम लोग जनरली ये यूज करते ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल लेकर के बता रही हूँ। OLX का है ना, आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, ये एक ऐप है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, बायर्स और सेलर्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं, फिर यहाँ पे गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल से आपको बताती हूँ, सुनो ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास कोई एक सामान है जो मुझे क्या करना है, बेचना है। कोई भी सामान मैं ले सकती हूँ, ठीक है, मुझे क्या करना है, बेचना है। तो मैंने उसकी फोटो क्लिक करी और फिर वो जो मतलब OLX है उस पर मैंने अपलोड कर दिया, उसके बारे में पूरा डिटेल लिख दिया कि कितने का मिलेगा, कैसे मिलेगा, जिसको चाहिए वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करो। ठीक है, तो अब लोगों ने देखा और जिसको चाहिए था उसने मेरे से कांटेक्ट किया कि हाँ मुझे ये सामान चाहिए और बताओ आप कैसे दोगे, कैसे नहीं दोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे मुझे कहीं पे जाना पड़ा क्या, नहीं जाना पड़ा, बस मैंने फोन से ही वो सामान का फोटो डाल दिया और फिर जिसको भी चाहिए था उसने मुझसे कांटेक्ट किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर्स जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं। और कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं भाई, ये एक अरेंजमेंट के थ्रू कांटेक्ट हो रहा है, जैसे OLX। ठीक है, ये क्या है, ये एक अरेंजमेंट ही तो है जहां पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं और फिर यहाँ पे गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के भाषा में इसी को कहा जाता है दोस्तों मार्केट। समझ में आया आप सभी लोगों को, चलो अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन और समझते हैं कि इसमें क्या दिया है। वही बातें दी गई हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, सुनो ध्यान से। मार्केट क्या है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे बताओ मार्केट क्या है, तो मार्केट जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्टिकुलर प्लेस और लोकेलिटी वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज, है ना, हम यही कहेंगे। बट इन इकोनॉमिक्स, सुनो, बट इन इकोनॉमिक्स मार्केट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट, इसको अंडरलाइन करना। मार्केट क्या है भाई, ये एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू बायर्स एंड सेलर्स जो है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं विथ ईच अदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। और क्या होता है, कांटेक्ट में आने के बाद क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। किसका एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स का मतलब आपको मालूम है ना, सामान। सर्विस यानी कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसको हम कहते हैं सर्विस। जैसे कि डॉक्टर हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी को कहा जाता है मार्केट इन इकोनॉमिक्स टर्म। ठीक है, चलो अब हम बात करते जरा यहाँ पे डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन किसने दिया है, ये दिया है दोस्तों ऑगस्टीन कॉनोट ने। क्या कहते हैं ये डेफिनेशन में, सुनिएगा ध्यान से। इनका स्टेटमेंट देखो, मार्केट को लेकर के क्या है, पढ़ेंगे जरा अच्छे से और ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है, इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड। देखो भाई, जो हमने ऊपर देखा था वही ये कहते हैं कि मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जहां पे गुड्स को बेचा या फिर खरीदा जाता है। तो फिर मार्केट क्या है, ये कहते हैं देखो, बट द होल ऑफ एनी रीजन, मतलब किसी रीजन का होल। ठीक है, इन विच बायर्स एंड सेलर्स, जहां पर क्या होता है कि बायर्स और जो सेलर्स है ना दोस्तों, वो एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, सेलर्स आर इन सच अ क्लोज कॉन्टेक्ट with one another that the prices of the same goods tend to equality easily and quickly। यानी जो हमारे सेम गुड्स होते हैं उनका प्राइसेस जो है लगभग क्या होता है, मतलब इक्वल होता है, सेम होता है। ठीक है, मतलब सेम गुड्स का जो प्राइस है दोस्तों, ठीक है, वो कैसा होता है, वो इक्विलिटी इजिली एंड क्विकली। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिमिलर प्रोडक्ट्स रहेंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ
जैसे मार्केट में कोई भी एक ऐसा गुड आप ले लो, जैसे मान लीजिए हम पेन की ही बात करते हैं, ठीक है, तो पेन के प्राइसेस लगभग सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन लगभग सेम ही होते हैं ना, तो वही बात यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? पेन ले लो या फिर कोई कंप्यूटर ले लो, मोबाइल फोन ले लो, कोई भी आप एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे समझ सकते हो। मोबाइल फोन का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, ठीक है, उसके भी प्राइसेस अगर देखोगे तो लगभग मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा तो चलेगा। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। ये किसने कही है भाई? ये कही है ऑगस्टीन कॉर्नट ने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुनो, अगर आप मार्केट का डेफिनेशन याद कर रहे हो तो पूरा अच्छे से याद करना, यहां से लेकर के पूरा यहां तक, और क्योंकि ये इनका स्टेटमेंट है तो आप इसमें अपने मन से चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अब आपको कुछ और बातें बताती हूँ, आगे देखिएगा क्या है। मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स बिटवीन पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स। यानी मार्केट क्या है भाई? तो ये डीलिंग है किसके बीच का? पोटेंशियल बायर एंड पोटेंशियल सेलर्स का। तो पोटेंशियल बायर का मतलब क्या हुआ? वो बायर जो अपने सामान को, जो सामान खरीदना चाहते हैं, और पोटेंशियल सेलर्स यानी क्या हुआ? जो सामान बेचना चाहते हैं, ठीक है, मतलब वो सेलर जो सामान बेचना चाहते हैं और वो बायर जो सामान को खरीदना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा चलो एक और बात बताती हूँ। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अ मार्केट विल एग्जिस्ट, मतलब मार्केट जो है वो कब एग्जिस्ट करेगा? ये सारी चीजें अगर है वहां पर, ठीक है, तो मार्केट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। कौन कौन सी चीजें हैं भाई? सबसे पहला बायर्स एंड सेलर। जी हाँ, बिल्कुल सही। मार्केट होने के लिए खरीदार और बेचने वाला तो होना चाहिए, ग्राहक होना चाहिए, और जो दुकानदार है वो होना चाहिए, ठीक है, तभी तो वहां पे मार्केट एग्जिस्ट कर पाएगा। तो पहली चीज ये होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है भाई? प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर कोई सर्विस होना चाहिए जिसको हम खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। आप सोचिए, बायर्स भी है, सेलर्स भी है, लेकिन कुछ सामान ही नहीं है, तो किसका खरीदी बिक्री करेंगे? कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल सही, वो जो आपका प्रोडक्ट है उसका कुछ ना कुछ प्राइस होना चाहिए, तभी तो आप उतना पैसा दोगे और फिर वो सामान को खरीदोगे। इसके अलावा क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, यानी बायर्स और सेलर्स के बीच में कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए भाई? क्लोज कॉन्टेक्ट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मार्केट के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज अबाउट मार्केट। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो बिल्कुल आपका जो मार्केट है वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो देखो आपको बताती हूँ, ये जो चार्ट यहाँ पे दिया गया ना, इसी में आपका पूरा चैप्टर है। जी हाँ, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ना, वो पूरा इसी में इंक्लूडेड है। तो आओ मैं आपको बताती हूँ। देखो मार्केट का क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। तो पहले हम टाइम का, प्लेस का देख लेते हैं भाई। प्लेस के अकॉर्डिंग जो है मार्केट का क्लासिफिकेशन 3 भागों में किया गया है। एक तो हमारा लोकल मार्केट है भाई, दूसरा है नेशनल मार्केट, और तीसरा है बच्चे इंटरनेशनल मार्केट। क्या होता है सारी चीजें बताऊंगी। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। टाइम के बेसिस पे भी मार्केट को क्लासिफाई किया गया है इन 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज वेरी शॉर्ट पीरियड, सेकेंड वन इज शॉर्ट पीरियड, थर्ड वन इज लॉन्ग पीरियड एंड डी यानी कि लास्ट वन इज वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। और कंपटीशन के बेसिस पे भी हमारे जो मार्केट है इसको क्लासिफाई किया गया है इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज परफेक्ट कंपटीशन, सेकेंड वन इज इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी अलग अलग मार्केट के टाइप्स है, जैसे कि मोनोपोली एक मार्केट का फॉर्म होता है, दूसरा है ओलिगोपोली और तीसरा है बच्चे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें क्या करना है, हमारे इस चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करना है। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो इसमें बस हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। तो जी हाँ, हमने ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, इसी के साथ हमने डेफिनेशन भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। ये 2 चीजें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी हमारे अगले वीडियो में। फिर जो हमारा चैप्टर लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें हम देखेंगे कंपटीशन, ये वाला टॉपिक, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो कि आपको ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 का ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्ते।